महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कक्षा का लाभ ले रहे सभी महानुभावों को सादर स्वागत करते हुए इस कक्षा में जो आज का विषय निर्धारित है वो है शुल्ब सूत्र में गणितीय जो आधार है उसका चिंतन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूत्र शास्त्र हमारे यहाँ वेदों के 6 अंगों में एक अंग सूत्र शास्त्र है, कल्प शास्त्र। सूत्र में कई सूत्र हैं, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र आदि। इन सभी सूत्रों का जो विशेष ज्ञान है सूत्रात्मक रूप से आचार्यों ने हमारे सम्मुख उपस्थित किया है। उस सूत्रों में उन ज्ञान परंपरा का मूल आधार छुपा हुआ है। तो उन सूत्रों के माध्यम से जो गणित का जो चिंतन है, वो जो मापन का चिंतन है, उसमें जो गणितीय चिंतन है उसके जो शुल्ब सूत्र, इसका बहुत ही उच्च कोटि का ये विषय है। आप आचार्य चरण श्री पंडित आयुष शुक्ला जी के द्वारा इस विषय पर हमें इस विषय पर पूर्ण जानकारी देंगे। शुल्ब सूत्र आधुनिक गणित और प्राचीन गणित। अब आप आधुनिक और प्राचीन दोनों के विशेषज्ञ विद्वान हैं, इस नाते आपको सुनना हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है। इस गहन विषय पर आप जो उद्बोधन देंगे, ये गणित के छात्रों के लिए और गणित की दिशा में बहुत बड़ी दिशा मिलेगी। इससे मैं बहुत ही आदरपूर्वक आचार्य श्री से निवेदन करूंगा, शुक्ल जी से, कि हमें इस विषय पर अपना वक्तव्य देकर आप्यायित करने की कृपा करें। पंडित शुक्ल जी। वर्णानामर्धसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डपण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। क्षामां पादसरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वभ्यो नमो नमः। आप सभी वेद अनुरागियों का आज की सभी के लिए वैदिक कक्षा में मैं आयुष श्रीधर शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है शुल्ब सूत्रों में गणितीय अवधारणाओं के चिंतन। हम शुल्ब सूत्र के बारे में आज थोड़ा सा जो उसमें गणित शुल्ब सूत्र, वैसे तो हमारे वैदिक वाङ्मय में जितने भी यज्ञ वेदियाँ चीति इत्यादि आते हैं, उनके क्या विन्यास होना चाहिए, उनको जो बनाने का जो हम कोई भी आकृत यज्ञ वेदी बनाते हैं तो उसको ईंटों की सहायता से बनाया जाता है। तो उसमें उसकी ईंट का आकार कौन सा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उनका सभी का विन्यास क्या होना चाहिए, उसी पर आधारित जो शुल्ब सूत्र है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हम देखें, हम अपने विषय पर थोड़ा सा वेद से ही प्रारंभ करते हैं।
क्योंकि हमारे क्लास का जो टैग है सभी के लिए वैदिक कक्षा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेद सभी ज्ञान का मूल आधार हमारे वेद है। जो भी ज्ञान का आधार यदि हम मान के चलते हैं वो हमारा वेद में कोई ऐसा अध्याय तो है नहीं कि गणित का है, विज्ञान का है, पर संपूर्ण ज्ञान को जब हम देखते हैं तो गणित का सभी ज्ञान का मूल आधार हमारा वेद ही है। और सभी वेदों के उपवेद भी है, और उन उपवेदों में भी हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसकी प्राचीनता को तो हम नहीं बता सकते कि वो कितना प्राचीन है, पर हमारे यहाँ उसके जो मापन को लेकर है ये इसकी समाज में वर्णित भी है कि इसका पुस्तक ये है। यदि हम स्रोत अग्नि इत्यादि का पता करते हैं तो उसका जो अग्नि का विन्यास है ये हमारे शुद्ध सूत्र में मिलता है। बिना विज्ञान के तो वेद में बहुत कुछ विज्ञान कहीं बिना विज्ञान की कोई बात नहीं कही गई। दुर्भाग्यवश ये है कि हम ही उसको कई दिनों बाद ढूंढने को निकले हैं तो हमको बाद में पता चलता है कि अरे ये तो सब हमारे वेदों में प्राप्त है। अब यदि हम उपवेदों की भी बात करें तो बिना विज्ञान के तो विज्ञान की बात गणित से नहीं हो सकती। गणित बिना हम विज्ञान को नहीं बता सकते। उसी तरीके से जो वेद में बिना विज्ञान के हम वेद के जो भी तथ्य बताए गए हैं वो बिना विज्ञान के नहीं है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि गणित का अपने सभी में उच्चतम स्थान है। जैसे कि एक श्लोक भी बताया गया वेदांग शास्त्र में, सबसे प्राचीन शास्त्र वेदांग में बताया भी गया है। और वेदांग शास्त्र में लब्धाचार्यकृत याजुक ज्योतिष है, उसमें इसलिए पंक्ति को बता दिया गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मनियो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्यम संवर्तते संस्थितम शब्द व्याह। अब यदि हम इस शब्द को देखेंगे, जिस प्रकार से मोर की शिखा जो रहती है वो सबसे ऊंचे स्थान पर रहती है और नागों में मणि का स्थान भी सबसे ऊपर की ओर रहता है। और इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जितने भी वैदिक वाङ्मय के जितने भी शास्त्र हैं उन सभी में गणित का स्थान सर्वोपरि है। क्योंकि हम देखें कि जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं वो बिना गणित के संभव नहीं है। वो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है कि अरे कितना प्राचीन है तो बोले इतना प्राचीन है, तो इतना प्राचीन की बात किससे किया आपने? गणित से किया। कम लेना, ज्यादा लेना, तो ये भी क्या है, सब गणित की विधा है। अब हम यदि सभी वेदों के उपवेद को भी देखें तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अब आयुर्वेद की यदि हम चर्चा करें तो कोई रोगी आया है, उस रोगी का रोग और उस रोगी के हिसाब से ही उसकी औषधि की मात्रा हमको तय करना पड़ती है कि उसको कितनी मात्रा में देना है, कितने दिनों तक देना है, और तब जाके उसको आराम मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद के जो उपवेद है उसमें भी आयुर्वेद के बारे में यदि ऐसी बात बताई गई है तो वहां पर गणित के बिना उसकी बात हम नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो गणित है, उसके अंदर भी हमको प्राप्त होता है। इसी तरीके से यदि हम दूसरी बात करते हैं अन्य वेद में यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का भी उपवेद हम देखते हैं कि धनुर्वेद जिसमें हमारे सैन्य शक्ति सामर्थ्य इत्यादि का बताया गया। तो हम भी जानते हैं कि सेना की कई टुकड़ियों के बारे में जब भी हम टुकड़ी करते हैं कि कितने लोगों की टुकड़ी है तो बोलेंगे इतने लोगों का जत्था है, इतने लोगों की टुकड़ी में सम्मिलित है, इसके बाद ये टुकड़ी जाएगी। तो ये भी बिना गणित के संभव नहीं। उसी के बाद में यदि हम सामवेद के भी उपवेद की बात करते हैं तो उसमें भी गांधार वेद के बारे में पढ़ते हैं उसका उपवेद। तो गांधार मतलब नृत्य, नाट्य और संगीत से रिलेटेड है। अब संगीत की भी यदि बात करते हैं तो संगीत भी बिना गणित के नहीं है, क्योंकि उसमें सुर, लय, ताल इत्यादि का, और कितनी ताल, थपरा, 3 ताल, 2 ताल, इस तरीके से अन्य, ये तो जब हम संगीत वाले के साथ में और भी चर्चा होती है या उस व्यक्ति को समझते होंगे वो इन शब्दों को भी जानते होंगे। तो बिना गणित, सुर, लय, ताल इत्यादि का जो ज्ञान होना, अवरोह का ज्ञान होना, ये सामवेद के जब हम मंत्र बोलते हैं उसमें भी यही इन सभी मंत्र का ध्यान रखना पड़ता है। अधिकतर हमारे यहाँ पर भी जब वैदिक अध्यापक
सामवेद का अध्ययन करवाते हैं तो बच्चों को सुर, लय, ताल और उसको उसके आरोह और अवरोह का ज्ञान, मंत्र तो हर कोई पढ़ लेता है, पर मंत्र पढ़ने के साथ में ये गणित भी उसको बताया जाता है कि कितने समय तक आरोह अवरोह का ज्ञान देना। तो बिना गणित के हम वहां भी हम बिना उसके आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से हम अन्य वेद में हम आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का उपवेद भी स्थापत्य वेद, स्थापत्य का नाम ही शिल्प वेद हम बोल सकते हैं। तो बिना शिल्प का शब्द तो गणित के बिना संभव ही नहीं कि कितनी आकृति में उसको शिल्प का जो नॉलेज होना वास्तुकला का, ये तो बिना गणित के बहुत ही संभव नहीं। इससे हम समझ सकते हैं कि गणित का सभी बिना गणित के हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे एक पंक्ति मिलती है, बहुर्विलापे किम त्रैलोक्य चराचरे, इस तरीके से पंक्ति अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसका हिंदी बता देते हैं कि इस चराचर जगत में कुछ भी बिना गणित के बताना संभव नहीं है। जो व्यक्ति बोलता है कि जो भी बात बोलता है, किसी का तथ्य बताता है, तो वो बिना गणित के संभव नहीं है। यदि जो भी तथ्य रखता है तो वो बोलता है कि मैंने इस तथ्य इतना प्राचीन है, इतना आगे है, तो बिना गणित के संभव नहीं। इसलिए वहां पर बोल दिया है कि बिना गणित के बताना कुछ भी संभव नहीं है। ये तो हमारे वेद और वेद में हम समझ सकते हैं कि गणित के बिना संभव नहीं। अब यही वेद हमारे वेदों में अपनी इच्छित कामनाओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के यज्ञों का बताया गया है। उन यज्ञों को करने से क्या लाभ होता है और यज्ञों को करने के सब अलग अलग विधान होता है, पर हम ये सब की चर्चा न करते हैं। आज हम गणित के विषय में बताएं तो उन यज्ञों में कई प्रकार के यज्ञ हैं। हमने अपने जीवन में कई प्रकार के यज्ञ कुंड तो देखे होंगे, और उन्हीं यज्ञ कुंड में हम वृत्ताकार भी देखते हैं, वर्गाकार भी आकृति देखते हैं, अर्धवृत्ताकार भी देखते हैं, और अनेक प्रकार के यज्ञ कुंड देखते हैं। उन्हीं में हम और भी यदि जो उस चीज को ज्यादा समझते होंगे वो हम देखते हैं कि उसमें यज्ञ कुंड तो ठीक है, और उसके आगे की थोड़ा सा बात करते हैं तो श्रोत अग्नि में वहां पर अग्नि के 3 स्थान बताए गए हैं, आवनी अग्नि, घारीपत्य अग्नि और दक्षिणा अग्नि। 3 प्रकार की अग्नि बताए गए। दक्षिणा, ये जितनी प्रकार की अग्नियां हैं इन सभी का अपना एक आकार होता है। जैसे कि हमने बताया कि आवनी अग्नि, तो आवनी अग्नि का आकार है वर्गाकार, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, और घारीपत्य का आकार है वर्गाकार, और तीसरा स्थान बताया गया है दक्षिणाग्नि, 3 जिसका आकृति है अर्धवृत्ताकार। तो ये 3 आकृति बताई गई है वेद में, जिसमें मंत्र भी मिलता है हमारे कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत, यज्ञस्य केतुम प्रथमं पुरोहितम अग्नि नर त्रिशहस्त करके एक वर्ड आता है, त्रिशहस्त, जहां पे त्रिशहस्त मतलब 3 अग्नि के स्थान है। कौन से? आवनी, दक्षिणाग्नि और घारीपत्य। और इस थोड़ा दूर से बोलेंगे ना तो उसमें आवाज नीचे भी जाए तो आवनी, घारीपत्य और दक्षिणाग्नि। मजे की बात यह है कि इन तीनों स्थानों में वैसे माध्यान्हिनी के अंतर्गत 2 अग्नि और भी बताए गए हैं, उनका सव्य और अपसव्य नाम है। अब यदि हम उनका नाम को देखें तो उनका स्थान यहाँ पर ऊपर बताया गया है। वैसे तो ये थोड़ा सा हमें इस आकृति को यदि नीचे समझे तो इनको ऊपर की ओर समझना होगा। आवनी आकृति, आवनी अग्नि का स्थान वर्गाकार, और घारीपत्य का आकृति वृत्ताकार, और दक्षिणाग्नि का अर्धवृत्ताकार। इसमें क्या गणित सीखना है? यदि हम इसको देखें तो इन तीनों के क्षेत्रफल समान होना चाहिए, तीनों के क्षेत्रफल समान होना चाहिए। ये जो मैंने आकृति बनाई है, मैं इनको चाहता तो ऐसे लाइन से बना सकता था कि इसका वर्गाकार है, इसका वृत्ताकार है और ये सब, पर मैंने इसलिए बनाया है जो हमारे अग्निहोत्री होते हैं
जो परंपरा से होते हैं वो इस प्रकार के अग्नि में रोज अपना यज्ञ कर्म करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं उनके जहां पर जब जाते हैं तो यहाँ पर उसका मापन होता है, अग्नि, हरिपत्य और दक्षिणाग्नि, इसी तरीके से तीनों आकार अपने अपने स्थान पे बनाए रखते हैं। जिस तरीके से हम 9 कुंडी यज्ञ करते हैं तो हम देखते हैं प्राय अपने समाज में कि वो 9 कमरे इतनी जगह होती है, उन सभी के जो बीच का स्थान है उनमें कुंड बनता है, ये समझते हैं। पर इसमें यह है कि इनका जो स्थान जो मेरे किससे कितना दूरी पर होना है, मान लीजिए जो भी व्यक्ति यज्ञ करता है उस यज्ञ के जो बीच की ये हाइट है इसको हमें यदि 3 भाग में तोड़ देना है, जो भी हाइट है 3 भाग में उसको ब्रेक करना है, तो 3 भाग में ब्रेक करेंगे तो ये जो दक्षिणाग्नि कितने भाग में बनेगी, यहाँ से इस कॉर्नर से दो भाग इधर होंगे और एक भाग इधर होगा। जहां पे जो स्थान आया वहां से हमारा क्या बनेगा, वहां से हमारा दक्षिणाग्नि। क्लियर? साथ में यदि अब समझने की बात यह है कि आज हमारे पास में यदि कोई वर्गाकार प्लाट लेता है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र वो उसको पता है। वर्गाकार नहीं लेके आयताकार भी बोल सकते, तो लंबाई का चौड़ाई के साथ गुणा करेगा और उसका क्षेत्रफल निकाल सकता है। अच्छा, यदि 100 स्क्वायर फीट का किसी का जगह है और उसी के बराबर 100 स्क्वायर फीट का आपको वृत्त बनाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 100 स्क्वायर फीट बनाने इसको बराबर यदि देना है तो इसका त्रिज्या क्या रखना है, क्योंकि वृत्त का जो भी मापन होता है वह उसके त्रिज्या से होता है। जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी उसका वृत्ताकार बड़ा होगा, जिसकी त्रिज्या छोटी होगी उसका क्षेत्रफल छोटा होगा। ये चीज समझ सकते हैं। पर आप सोचिएगा कि यदि हमारे जो शुल्ब सूत्र में आम्नी अग्नि और गार्हपत्य अग्नि इन तीनों का आकृति का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। अब क्षेत्रफल बराबर है इसका मतलब हमारे जो वैदिक वाङ्मय में जो बताया गया इस शुल्ब सूत्र के अंतर्गत इसमें कई आकृति का क्षेत्रफल बताया गया। हमने पिछली क्लास में भी आप सभी को स्मरण होगा, हमने एक आकृति के क्षेत्रफल बराबर दूसरी आकृति के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की थी। और आज हम देखें कि यदि एक आकृति का क्षेत्रफल दूसरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने इसमें एक आकृति का क्षेत्रफल दूसरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर, यदि हम समझ सकते हैं कि हमको ये तो पता है, पर जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बनता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आज के समय से हम यदि बोलते हैं, जो पाई आर स्क्वायर की यदि हम बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, तो क्या हमारे पिछले जो हमारे जो शुल्ब सूत्र ग्रंथ में बता रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे बनता है। उन्होंने कोई ऐसा सूत्र नहीं दिया कि वहां पे पाई आर स्क्वायर, पर क्या वो पाई का मान नहीं जानते? कदाचित हर चीज का मैंने बोला है कि हर चीज का जो ज्ञान का मूलाधार है वो हमारे वेद में है। वो परिष्कृत रूप में आज हमारे सामने पाई का शब्द, पाई एक वर्ड बन के आया, उन्होंने अपने लॉजिक से वहां पर बताने का प्रयास किया, तो उनको भी पाई का ज्ञान था। उसके अनुसार हमारे बोधायन शुल्ब सूत्र में, क्योंकि हम थोड़ा सा वेदांग के अंतर्गत बात करें तो शुल्ब सूत्र की संख्या 8 है। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 7 शुल्ब सूत्र आते हैं और एक मात्र शुल्ब सूत्र आता है माध्यन्दिनी के अंतर्गत, वो कात्यायन शुल्ब सूत्र। तो इस प्रकार शुल्ब सूत्र की संख्या हुई 8 और यही 8 शुल्ब सूत्र आज समय पर हमें प्राप्त है। बोधायन शुल्ब सूत्र में एक पंक्ति मिलता है, बोधायन शुल्ब सूत्र में एक पहले अध्याय के 82-83 मंत्र पे एक पंक्ति मिलती है। उस पंक्ति का अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि वृत्त को वर्ग में परिणित करने की समस्या प्राचीन समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या रही है और बोधायन ने वृत्त को वर्ग में परिणित करने के लिए नियम बताया था। यदि नियम बताया था तो उनको भी पाई का मान याद था। वहां पर पाई का मान यदि हम देखें तो पाई का मान पाई बराबर 3.088 ये बताया था। और आज हम जो पाई का मान बोलते हैं, जो आधुनिक गणित में जो सभी को बताते हैं, पाई बराबर 22/7 और यदि इसको ज्यादा देखें तो 3.14। तो ये पाई का बारे में बताया। तो हमारे वेदों में भी बताया गया है कि 3.008
तो सबसे पहले जिसने बताया उसके ज्ञान का मूलाधार हमारे वेद में, जो कि आज परिष्कृत रूप में होकर 3.14 तक बताते हैं। और यदि हम जब भी इसका जो वेदियों की बात करते हैं कि जो वेदांगों के अंतर्गत, इसको रफ कर दिए किस मिनट ये वेदियों की यदि हम बात करते हैं तो उन वेदियों में उनका कोई भी यज्ञ तब सफल होता था जब वो शुभ मुहूर्त में होता है, और शुभ मुहूर्त में तब होगा जब हमको काल के बारे में करना होगा। काल मतलब समय के कौन सा समय, तो जब से हम समझ सकते हैं काल और गणित का भी अद्भुत संबंध, जिस प्रकार से वेद और विज्ञान को हम एक दूसरे का पूरक के रूप में हम देख सकते हैं कि उसके बिना ये नहीं, उसके तथ्य भी सब इसी के साथ बताते हैं। दूसरी तरीके हम समझ सकते हैं कि जब काल और गणित का भी अपने एक संबंध रहा है, तो काल और गणित के संबंध के विषय में भी कई सारे श्लोक मिलते हैं, पर अब हम थोड़ा सा उस पर आएंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम इधर देखें कि जो करणी वाली जो संख्या, जिस प्रकार से आज की क्लास थोड़ा गणित के रूप में भी होगा, मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में आएगा। करणी वाली संख्या जिस प्रकार से इसको रूट वाली संख्या बोलते हैं, करणी 2, करणी 4, करणी 5, करणी 6, इस तरीके से करणी 16, ये प्रकार की संख्या। तो हम बता देते हैं थोड़ा सा आधुनिक नॉलेज की। करणी 16, इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई संख्या सोचिए, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल, इसको ऐसे नहीं बोल सकते, 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल के लिए हमको ऐसी संख्या सोचना पड़ेगा जिसका स्वयं में 2 बार गुणा करें कि 16 आ जाए। तो कौन सी संख्या होगी, वह 4 होगी। तो 4 में 4 को गुणा करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। जो करणी के अंदर 2 बार संख्या आ जाती है, बाहर आके 1 बार बता दें। ये हम आधुनिक समय में बताते हैं, पर जो करणी वाली जो संख्या का जो ज्ञान है वह भी हमारे वैदिक वाङ्मय में से बताया है। करणी वाली संख्याओं के लिए करणी 2 का मान बताया गया। ये अब मैंने क्या बोला, करणी 2 का मान बताया। करणी 2 का मान किससे बताया गया, अब उसके विषय में समझिए कि मैं अपने विषय पे आता हूँ कि जो वेदियां का जो चतुष्कोण बनता है, मान लीजिए कि यदि हमको जब भी कोई वेदी बनती है तो ऊपर से चौकोर आकृति में, आप सभी ने देखा होगा, नीचे उसकी 3 स्टेप के बाद में ऊपर 4th पे आप देखते हैं कि पूरा चौकोर आकृति बन गई है। अब ये जो चौकोर आकृति बनी है, इसको हम वर्गाकार बोल सकते हैं, क्योंकि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्गाकार बोलते हैं। अच्छा, चलिए वर्गाकार को बनाने में कैसे बनाएं, तो उसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना। उसको क्या है कि जितनी लंबाई का बनाना, मान लीजिए 1 फीट का बनाना तो 1 फीट ऐसे लंबे में ले लो, 1 फीट आड़े में, फिर 1 फीट और नीचे, इस तरीके से उसको 1 फीट का हम बना सकते हैं। ये 1 फीट की जगह हम 5-5 भी बोल सकते हैं, 10-10 भी बोलेंगे। ऐसे सभी चारों कर दीजिए तो अपने आप हमको पता चल जाए कि वर्गाकार बना है कि नहीं बना। पर आप समझें कि ये वर्गाकार बना है कि नहीं बना है। हम जो विज्ञान की बात कर रहे हैं वो शुल्ब सूत्र, शुल्ब मतलब रस्सी का विज्ञान, जो भी रस्सियों की सहायता से जो बताया गया विज्ञान, जो गणित है विन्यास का, वह उसको शुल्ब सूत्र बोलते हैं। अब यदि इस भुजा को मान लीजिए ए बोल दिया, इसको भी ए बोल दिया, ए मतलब आपकी जो मर्जी हो उसका। आपने 10 सिलेक्ट करा है तो सभी भुजा 10-10 हो जाएगी, आपने 20 सिलेक्ट किया है तो वो सभी भुजा 20-20 हो जाएगी। पर ये बना कि मान लीजिए एक भुजा में ए वाला और बनाता हूं, ये भी ए ही है, ये समझ के रखिएगा कि जो आपने भुजा सोची है वही मैंने चारों भुजा चारों जगह ले ली। आपने सोचा कि 10 भुजा का यदि हम वर्गाकार बनाना चाहते हैं तो आपने चारों तरफ 10-10 इधर भी सोचा है और 10-10 इधर भी सोचा है। तो क्या दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। अब ये तो चिंतन आएगा, पर अभी हम थोड़ा सा और इस विषय पे करणी वाली संख्या के बारे में चर्चा करें। आप देखते हैं कि यदि हम मापन करते हैं कि चौकोर आकृति है कि नहीं, यह भी चौकोर है और यह भी चौकोर है, पर हम जब हम
यज्ञ का जो कर्म आता है उसमें हम देखते हैं कि वर्गाकार होता है, और ये वर्गाकार सही से बना है या नहीं बना है। हम इसको भी समझ सकते हैं कि हाँ वर्गाकार तो बना है, पर ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। अब ये वर्गाकार सही बना है कि नहीं बना है, तो उन्होंने बोला कि देखिएगा जो भी आपकी भुजा है, मान लीजिए वो भुजा ए, आपने जो भी अपने मन में बना लिया कि वो भुजा ए है, इधर भी ऐसे समझ लिया, पर आपको पता है ये वर्गाकार नहीं है और ये वाला वर्गाकार है। अब इसको कैसे सही बनाए, तो उन्होंने बोला कि जो भी वर्ग बनाएंगे तो उसके जो विकर्ण है उसको हम डायगोनल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, विकर्ण। और ये विकर्ण कितना गुना होगा, जो भी भुजा होगा उसका √2 गुना होगा, √2 गुना होगा। तो ये कितनी भुजा मान ए है तो इसका मान √a होगा। यदि मैं इसको रफ कर दूं, अब यदि हम इधर देखें, इधर तो √2a गुना हो जाएगा, पर क्या इधर होगा क्या, क्योंकि इधर की भुजा हमको बड़ी दिख रही है, मतलब ये दोनों तरफ से करनी दो करनी, ये दोनों भुजा बराबर दिख रही है अंदर वाले, इसका मतलब ये वर्गाकार होना। और वर्गाकार बनाने के लिए उन्होंने क्या बताया कि ये उसका करनी 2 गुना होगा, करनी 2 गुना होगा। तो ये इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर ये वाली जो भुजा है ये करनी 2 से अधिक मान रखेगा, और ये भुजा इसमें बराबर होगा, मतलब ये वर्गाकार नहीं है। अब इसी आकृति के में यदि इसको हिस्से में कर दूं, ये ए था, ये भी ए था, तो यहाँ ए √2 गुना, जो भी चित्र इस तरफ बनाया था मैंने इसको तोड़ के इधर रख दिया आधा। अब यदि इसको हम देखें तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज। ये क्यों बताया उन्होंने इस तरीके बताया कि जब भी चौकोर आकृति बनेगी तो उसकी जो साइड वाली भुजा है वो कितना गुना हो जाएगी, जो भी है उसका √2 गुना हो जाएगी, मतलब कितना गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिया। अब ये जो विज्ञान था जिसको मैंने जो चतुर्भुज था उसको तोड़ के मैंने आपके सामने त्रिभुज के रूप में रख दिया। इस त्रिभुज के रूप में रखा तो ये जब भी कोण बनाया है 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का जिस त्रिभुज का कोण होता है उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब वैसे ये जो मैं आज की क्लास में बता रहा हूँ ये हमारा हम अपने वैदिक वाङ्मय की जो वेदियों के बारे में तो जो चर्चा है उसको लेकर हमारे जो आधुनिक विज्ञान को कैसे सरल बनाया जाता है, अब मैं उस विषय में बता रहा हूँ। आज के समय में त्रिकोणमिति 9th-10th में पढ़ाया जाता है। 9th-10th के बाद में आधे बच्चे त्रिकोणमिति के बाद में 11th-12th में मैथ से नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो त्रिकोणमिति से घबरा जाते हैं। त्रिकोणमिति में एक टेबल आती है, त्रिकोण जो भी थोड़ा सा गणित का अभ्यास किया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इत्यादि सभी, इन सभी का मान याद होना चाहिए, तभी आपका प्रश्न बिल्कुल लॉजिक के साथ में सेव हो। और उस टेबल को याद करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको पहले से लगा के नीचे तक की टेबल को पूरा कंठस्थ करना पड़ता है, दिमाग में बिठा के रखना पड़ता है किसका मान क्या है। उसको सरल बनाने का भी तरीका, और उसको बनाने के चक्कर में और भी हमको ज्यादा समय लगता है। क्या इसको हम जल्दी से बना सकते हैं क्या? तो देखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। वहां थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में बता दें कि त्रिकोणमिति एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अनुपात के विषय में जानकारी देता है। त्रिभुज के अनुपात क्या होंगे, तो यदि वहां पर 6 अनुपात बताए गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट थीटा, ये 6 बताए गए। इन 6 के मान में यदि हमको कभी 45 का मान निकालना है, यदि हम इसमें आधुनिक तरीके से लगाएं कि भैया ये 1 गुना है, ये भी 1 गुना है, तो यहाँ पे 1 का कितना गुना होगा, √2 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 1 का गुना करनी 2 में करेंगे तो करनी 2 ही आएगा। और यदि हम इसमें आधुनिक तरीके से इसको 45 लिखते हैं, यहाँ भी 45 लिखते हैं, तो आप किसी भी जो 6 अनुपात है त्रिकोणमिति के, उन किसी भी अनुपात का मान तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको टेन थीटा का ही मान निकालना है, जो गणित में थोड़ा सा अभ्यास किए उनके लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम समय रखते हैं। टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो
आपको जो टेंट का सिलेक्ट करना है 45 डिग्री में, ये 45 डिग्री सिलेक्ट कर सकते हैं, ये 45 डिग्री सिलेक्ट कर सकते हैं। जो खड़ी वाली भुजा उसको लंब होते हैं, जो नीचे वाली भुजा उसको आधार होते हैं। यदि आपने ये 45 किया तो लंब कौन हुआ हमारा 1 होता है और आधार कितना हुआ 1 हुआ, और 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 आया। इसका मतलब tan 45 का मान कितना होता है 1 डिग्री 1 होता है। अब उसको वहां पर हमको यदि tan 45 का मान निकालना है तो 3-4 पेयर के बाद में हमको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, पर यहाँ पर इसको सरल तरीके से भी हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए एक चित्र और भी हम बता देते हैं। और करणी 2 का मान के लिए उन्होंने क्या बता रखा कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अच्छा, करणी 2 का मान कैसे बताया? क्योंकि ये भी भुजा जो भी है इसका यहाँ पर जो भुजा बनेगी वह कितना गुना बनेगी, करणी 2 गुना बनेगी। तो यहाँ पर उन्होंने करणी 2 का ज्ञान दे दिया, नॉलेज बताया। अब करणी 2 के बाद में उन्होंने करणी 3 का मान भी बताया। करणी 3 का मान कैसे बताया? तो करणी 3 का मान उन्होंने बताया कि करणी 3 का मान यदि आप इसको वर्गाकार बनाएंगे एक वर्गाकार आपको ऊपर दिख रहा है, ये जो हाईलाइट दिख रहा है इसको भूल जाइए और अगला वर्गाकार देखिए। जब अगला वर्गाकार बनाया है तो इस अगले वर्गाकार को ये वर्गाकार बना कि नहीं बना, तो कितना इसका भी तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे हमने इसका करणी 2 किया तो इसका भी हम बना लीजिए। तो ये कितना बना है, ये इस वर्गाकार का करणी 3 गुना बना है। कितना बना है? करणी 3 गुना बना। अब इसी तरीके से यदि इसको और बढ़ाते जाएंगे तो ये अगला वाला विकर्ण, फिर करणी 5, फिर अगला इस तरीके से। तो इसमें द्विगुणित, त्रिगुणित और पंचगुणित इस तरीके से जो करणी वाली संख्याओं का नॉलेज है वह भी हमारे वेदों में बताया गया। उसके लिए करणी के लिए इन्होंने एक पंक्ति दे रखा है, प्रमाणम तृतीयेन वर्धयते चतुर्थनामा चतुर्विंशतेन सविशेष। इस तरीके से मान बताया गया, जिसको यदि हम देखें तो उन्होंने लिखा है करणी 2 बराबर 1 प्लस 3.4 प्लस 3.4 प्लस 3.4 इस तरह। इसको सरल करते हैं तो उसको सरल करने पे भी हमारा आज के समय में जो बताते हैं करणी 2 बराबर 1.414 ये मान जो है वो इससे प्राप्त होता है। तो ये जो भी हम बोलते हैं कि जो मूल आधार है वो हमारे वेद से, पर यदि जो अभी का जो क्लास था ये करणी त्रिकोणमिति को लेकर, ये त्रिकोणमिति में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे हमारी टेबल और भी सरल तरीके से आसान बन सकती है। और इसमें एक और भी है, डिग्री 60 डिग्री और यहाँ पर आ जाएंगे ये वैसे जो गणित में रुचि रखते हैं उनको समझ में आ जाए। यदि इसको बच्चे को यदि ये पता हो त्रिकोणमिति टेबल की 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू वो तुरंत निकाल सकता है। यदि आपके रिलेटिव में भी यदि कोई गणित पढ़ने वाला हो तो एक चित्र ये भी बना लीजिए। इससे क्या होगा कि वो बच्चा जो 6 अनुपात है, 6 अनुपात में 30 डिग्री का और 60 डिग्री का वैल्यू तुरंत बता सकता है। उसके हिसाब से उसको पता है कि जब भी जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब है और इधर वाले आधार और कर्ण तो हमेशा सेम रहेगा। तो जो भी विधा है उसको आसान तरीके से समझ सकता है। और जब भी जो हम ये तो हमारे वैदिक वाङ्मय में इससे भी क्षेत्रमिति की बात की गई है। और क्षेत्रमिति में बताया कि 2 क्षेत्रफल को हम कैसे बराबर कर सकते हैं। तो शुल्ब सूत्र के अंतर्गत चींटियों का भी बताया गया। चींटियां क्या है? चींटी भी एक प्रकार का यज्ञ कुंड है।
उसके 5 प्रस्तार होते हैं। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में आसपास के यज्ञ कुंड को देखते हैं तो उसमें 3 वेदिका देखते हैं। एक फर्स्ट 1 2 3 स्टेप में देखते हैं जिसको ब्रह्मा विष्णु के स्थान, महेश के स्थान दिए गए। पर जब चीटियों का जब हम करते हैं, चीटी एक प्रकार से, आप भी सर्च करना, चीटियां एक प्रकार से विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति उसमें यज्ञ करते हैं। जैसे उसके अंदर 5 प्रस्तार होते हैं। 5 प्रस्तार मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ऐसे 5 प्रस्तार होंगे और उन 5 प्रस्तार में उसके अलग अलग आकृति होती है। आज भी वह जो चीटियों का जो कंसेप्ट है उस पर आधारित आज भी सरकारी गवर्नमेंट के जो भवन बनते हैं वह भी उन्हीं आकृति में बनते हैं। जैसे मैं नाम देता हूँ शयन चीटी। शयन मतलब बाघ। तो जो आप लोगों ने कभी भी आकृति देखी हुई है तो वर्गाकार है या वृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है, ऐसा। पर मैं बोलता हूँ कि एक ऐसा यज्ञ कुंड है जो कि बाज की आकृति में। बाज कैसा रहता है, जब भी पंख उड़ाता है तो अपने इस तरीके से पंख रखता है, उसकी गर्दन आगे रहती है और पीछे पूंछ रहती है। तो इस तरीके से बाज की आकृति का यज्ञ कुंड बनता है और उसमें कितने स्टेप बनते हैं, 5 प्रस्तार। तो एक शयन चीटी हो गई। इसके बाद में दूसरी चीटी होती है रथ चक्र चीटी। रथ चक्र चीटी रथ चक्र चीटी और पूर्व चीटी। पूर्व मतलब कछुए की आकृति। जब भी हमारे स्वयं का विद्यालय भी जो जिस आकृति में बना है वो पूर्व चीटी की आकृति में बना है। पूर्व ये जो भी आकृति बनती है, इन आकृतियों को बनने के बाद में, जैसे हम आप लोगों ने भी सुना होगा कि वास्तु के हिसाब से हमारा जो घर रहता है वह आयताकार हमको सर्वश्रेष्ठ रहता है। और आपने भी दैनिक जीवन में देखा होगा कि जिसके मकान पे होते हैं वह हमेशा आयताकार आकृति में होते हैं। लंबाई कम और ऐसे चौड़ाई में ज़्यादा पहुँचते हैं। तो जो पूर्व चीटी है और जो इन जैसे आकृति में हम लोग रहते हैं वैसे ही हमारा थोड़ा, हम देखते हैं कि हमारे समाज में मुहारमुखी घर नहीं लेते, जिनका मुंह आगे से बड़ा हो और पीछे से छोटा हो, उसको हम नहीं लेते हैं। मकान का जो हमको वास्तु के हिसाब से यदि देखते हैं तो कभी भी कोई भी लोग अपने घर के सामने इस तरीके से आकृति नहीं रहता है। ये मान लीजिए रोड है तो ये सामने बड़ा हो और पीछे छोटा नहीं रहता है। यदि आगे छोटा और पीछे बड़ा हो तो इसको कई बार गोमुखी के नाम से रख भी लेते हैं। पर मेरा बताने का ये था कि जो भी हम जिस भवन में रहते हैं उसका अपनी आकृति का कुछ स्थान है। तो इसलिए हमारे यहाँ कई बार सरकारी जो भवन बनते हैं उनका डिजाइन हमको तो लगता है कि हाँ जब भी भवन बनता तो ऐसे बनता, नहीं, इसका भी यदि आप देखें तो इनका कुछ आकृति बना। ये पूरी बिल्डिंग भी बनी है तो यह भी एक आकृति का रूप। ये जब हम गूगल से सेटअप करेंगे, मान लीजिए हमारा विद्यालय आप लोग सर्च कर सकते हैं राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय उनसे, तो उसको भी यदि आप सेटेलाइट के दूर देखेंगे तो वह भी एक पूर्व चीटी, मतलब उसके आगे सिर होगा, कछुए के 2 पैर होते हैं, फिर उसके पीछे 2 पैर होते हैं, फिर पीछे का हिस्सा थोड़ा सा रहता है। तो इन सभी के आकृति के आधार पर भी आज भी भवन निर्माण बनते हैं। तो ये इसका भी एक अलग ही विज्ञान है, उसको जब उसके बारे में अध्ययन करें। और ये तो हमारे सभी काल समय के हिसाब से इन सभी के बारे में बताया। तो ये जो ज्योतिष के अंतर्गत ऐसे ऐसे बताया गया, तो साथ में हम इसको भी समझते हैं कि जो शुल्भ सूत्र के अंतर्गत जितने भी यज्ञ वेदी बताया गया उनका जो गणितीय विन्यास है वो तो हमारे वेद में बताया गया। इसी विन्यास के द्वारा हम त्रिकोणमिति को और भी सरल तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। साथ में इसमें करणी 2, करणी 3 और इत्यादि के मान बताए गए, वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया। और जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने के बाद में उसको शुभ समय में करना चाहिए, तो हम बात करते हैं। तो हमने थोड़ी देर कुछ समय पहले एक शब्द बोला था कि जिस तरीके से वेद को हम विज्ञान और फिर विज्ञान को गणित को इस तरीके से लिंक किया था, उसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि काल और गणित का भी अपना एक जगह संबंध है। कि काल और गणित का संबंध आपका 360 दिन हो गए, 360 डिग्री स्केल घूम गया, कितने घंटे, मतलब घड़ी का बड़ा कांटा 360 हो गया, 360 डिग्री घूम गया, मतलब कितना समय हो गया, 1 घंटे समय हो गया। छोटा कांटा एक 360 डिग्री का कोण बना लिया, मतलब आधा दिन हो गया। फिर उसका जो हम बातचीत करते हैं तो इसके विषय में भी काल और गणित के
काल और गणित का भी अपने हिसाब से संबंध है। तो क्योंकि हम जब भी काल की बात करते हैं तो वो बिना गणित के तो संभव नहीं है, तो काल और गणित के विषय में बताते हैं। और आपने देखा भी होगा कि हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई त्योहार आता है तो वह बीच के समय में आता है। जैसे कि मकर संक्रांति, अयन एक पक्ष से एक कॉर्नर से जब दूसरे कॉर्नर में जाता है, सूर्य एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाता है तो अयन बोलते हैं, दक्षिणायन, उत्तरायण। और जब ऋतुओं हमारे जो ऋतुओं की भी संधि होती है बीच बीच में, सर्दी गर्मी, और इनके बीच में जब संधि होती है तब एक त्योहार आ जाता है। तो ऐसा भी कुछ बताया गया। तो देखिएगा उसके विषय में मैं थोड़ा बताता हूँ। यज्ञों का अनुष्ठान ऋतुओं की संधि तथा पर्वों की तिथियों पर आयोजित किया जाता है। प्रातः सायं की संधियां, पक्ष की संधियां, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इसकी संधि होती है, तब भी आपने देखा कि हमारे यहाँ अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि को हम एक विशेष स्थान देते हैं बाकी सभी दिनों में। और इसी तरीके से मास की संधियां, जो भी महीने की आखिरी होती है उसकी भी संधि बताई गई है। ऋतु परिवर्तन की संधियों, चतुर्मास की संधियों, उत्तरायण और दक्षिणायन की संधियों, ये सभी संपन्न यज्ञ संपूर्ण वर्ष आरोग्य और समृद्धि और मन शांति आदि के लिए लाभकारी होते हैं। जो भी संधियों के समय बताए गए और उनके समय, आज भी देखिएगा जब भी संध्या का समय होता है तो हम अपने इष्ट की आराधना करने लग जाते हैं। वो इष्ट की आराधना के लिए आपको बता रखा कि देखिएगा संध्या आपको 3 समय करना है, प्रातःकाल संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकाल संध्या। तो संध्या मतलब बीच का समय, रात्रि और सुबह का जो समय होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो वहां पर भी जो भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने इष्ट की साधना करते हैं। इसी तरीके से दोपहर में, सुबह और दोपहर का संध्या, दोपहर और शाम के जब समय होता है तब उसका भी एक संध्या समय होता है। और इसीलिए बताया गया यज्ञों वे संवत्सर, मतलब जितने भी सब इष्ट की साधना वो भी हमारे संधियों के समय में किया जाता है। ऋग्वेद में एक मंत्र ज्योतिष संबंधी वार्षिक तिथियों की गणना करने के लिए अनेक गणितीय पदों का समावेश किया गया। क्योंकि जो मेरी बात थी वह हमारी शुल्ब सूत्र की थी, और शुल्ब सूत्र गणितीय विन्यास होता था। पर गणितीय विन्यास यज्ञ भी तभी होगा जब उसका गणित के साथ संबंध होगा, किस मुहूर्त में करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो गणित का संबंध है मुहूर्त का, वह भी हमारे वेदों में बताया गया। तो एक मंत्र मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत, द्वादश प्रदेश चक्रमेकम त्रीणी नभ्यानि का उतचिकेत तस्मिन् शाकम त्रिशता शता न शंकुओ अर्पिता षष्ठी चला चला सह। प्रस्तुत मंत्र में 12 भागों में 360 अंश को 3 नाभियों के अंतर्गत बताया गया। तो 3 नाभि को हम कैसे समझें? ये 3 नाभि इस मंत्र के भावार्थ में बताया। 3 नाभियों को हम सर्दी, गर्मी और वर्षा में विभक्त कर सकते हैं। जो 3 संधि है वह 3 संधियों को हम इस तरीके से विभक्त कर सकते हैं। और महाभारत में भी एक मंत्र वन पर्व में 133वें श्लोक पे बताया गया है, चतुर्विंशति पर्वम त्वाम क्षणभि द्वादश प्रति तत्रिषष्टि शतम वे तु चक्रम पातु सदागति। इसे बताया गया 24 पर्व, 6 नाभियां को हम ऋतु समझ सकते हैं। हमारे यहाँ भी 6 ऋतु है। उसी के बाद में 12 मास को और 360 अरो वाला चक्र तुम्हारा कल्याण करे। तो 360 वाला जो चक्र है, किसी को मान लीजिए आशीर्वाद दिया तो 360 चक्र वाला तुम्हारा चक्र तुम्हारा कल्याण करे। ये 360 मतलब ये पूरा ही सर्कुलर वाली बात बोलती कि हमेशा आपका कल्याण हो। उन्होंने हम किसी समय के लिए निर्धारित नहीं किया, उन्होंने क्या बोला 360 चक्र वाला, 360 मतलब 360 अंश वाला आपको। तो उसमें भी इन्होंने ऋतु भी बता दी कि ये वाली ऋतु, वो सभी ऋतुओं का भी बारे में वर्णन मिलता है जिसमें। और इसी चक्र में सूर्य की प्रदक्षिणा मार्ग के ज्ञान वैदिक ऋषियों का होता था, जिससे वे दिशाओं को तथा 13वें मास को अधिक मास की गणना कर लेते थे। यदि जब अधिक हो जाता था गणना करते करते तो वह एक अधिक मास हो जाता था। और अधिक मास को बताने का उसमें भी सभी जिस तरीके संध्या का समय जो हमने बोला था संवत्सर के समय में हम किसी भी यज्ञ इत्यादि करते हैं, उसी तरीके से अधिक मास का भी अपना एक महत्व होता है। तो आपने भी देखा कि हमारे जैसे उज्जैन में तो सबसे ज्यादा प्रचलित देखते हैं कि इस समय में लोग अपनी साधना करते हैं, जैसे सप्तसागर यात्रा, 84 महादेव, ये जो अधिक मास के बारे में बताया गया। वैदिक ऋषि ग्रहण की गणना को भी जानते थे, इसलिए ऋग्वेद के एक मंत्र में तो बोलते हैं कि जो ग्रहण की गणना करना नहीं जानता वह मूढ़ होता है। तो इससे समझ सकते हैं कि वह
उस समय हमारा ज्योतिष विज्ञान भी उसमें समाहित है, जो कि कितना प्रचलित था। भारत में जो रेखा गणित, जो शुल्ब सूत्र की भी बात आती है कि भारत में रेखा गणित का प्रारंभ यज्ञवेदियों के विभिन्न आकार प्रकार, गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार और अर्ध गोलाकार से हुई है, जो अभी मैंने आपके सामने, क्योंकि अग्नि को त्रिशदहस्त बोला गया, कृष्ण यजुर्वेद के 443 मंत्र में बताया गया। और इन विभिन्न वेदियों में शयन चिति का क्षेत्रफल अन्य एक का क्षेत्रफल बराबर दूसरे का क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरे का क्षेत्रफल आप सोचिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के बराबर, वृत्त का वर्ग के बराबर, मतलब उन समय भी उनको क्षेत्रफल का नॉलेज था। और इसी से हम समझ सकते हैं कि एक आकृति का दूसरे आकृति के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। और वैदिक वो प्राचीन युग में ऐसा नहीं कि वो ज्यामिति नहीं जानते थे, वो भी सब ज्यामिति आकृति को सबको जानते थे, पर हम अभी इस चीज को समझ पाए। इसी तरीके से एक श्लोक और भी मिलता है जिसमें बोधायन शुल्ब सूत्र प्रमेय, जो बोधायन शुल्ब सूत्र, जिसको मैं अभी बोलूंगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का भी नॉलेज हमारे शुल्ब सूत्र में मिलता है। कौन से शुल्ब सूत्र मिलता है? कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 7 शुल्ब सूत्र आते हैं और प्रथम शुल्ब सूत्र है बोधायन शुल्ब सूत्र, जिसके विषय में हमने पिछली क्लास में देखा था। बोधायन शुल्ब सूत्र सबसे बड़ा शुल्ब सूत्र है, उसके बाद में दूसरे शुल्ब सूत्र प्राप्त होते रहे। और हम भी समझते हैं कि एक चीज के बाद जब दूसरी चीज आती है तो थोड़ा सा परिष्कृत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो बोधायन शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूरा बताते हैं। आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में क्या पढ़ते हैं कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है। ये चित्र के रूप में देखें, यदि संपूर्ण त्रिभुज की 2 भुजा का ज्ञान यदि आपको हो तो तीसरी भुजा का जो बताता है उसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अभी मैं ये बोल देता हूँ, पर पाइथागोरस प्रमेय के पहले ये सबसे पहले किसमें बताया था? बोधायन शुल्ब सूत्र में बता दिया गया। अब कैसे बताया जा रहा है उसको सुनिए। तो इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको हम आधार बोलते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण वाली जो संख्या उसका स्वयं में 2 बार गुना कर दो तो किसके बराबर हो जाएगा? अन्य दो भुजा कौन बन गई? लंब वाले प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर ये जो श्लोक मिल रहा है, कर्ण किसके बराबर हो गया? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और ये जो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योगफल किसके बराबर हो गया? कर्ण के बराबर। ये किसने बताया? ये बताया पाइथागोरस भाई साहब ने बताया। अब पाइथागोरस का जो समय था उनसे भी पहले का समय हमारा बोधायन शुल्ब सूत्र का है। इसका मतलब कि जो नॉलेज पाइथागोरस जी ने बताया वो नॉलेज हमारे पास किसके पास था? बोधायन शुल्ब सूत्र में पहले से। पर हमारे पास में कोई भी चीज घूम के आती है तो कई हमारा जो ज्ञान का जो ये है इसको कई लोग यहाँ से लेके गए और फिर बाद में वापस आती है तब हमको पता चलता है अरे ये तो हमारे यहाँ था। अब इसको यदि देखें, इसके लिए एक श्लोक मिलता है हमारे बोधायन शुल्ब सूत्र में 148वें नंबर पर, दीर्घ चतुष्र पार्श्वमानी दुभयम करोति, अने कर्ण पर बना वर्ग सूत्र बताया हमारे पाइथागोरस प्रमेय ने बताया। और उन्होंने क्या बोला है? अक्षण्या रज्जु पर बना वर्ग, अक्षण्या रज्जु पर बना वर्ग। अब मैं इसको थोड़ा सा रद्द कर रहा हूं, इसको फिर हम ये बनाते हैं। अक्षण्या रज्जु पर बना वर्ग, ये कौन सा? इसका एक वर्गाकार बना लीजिए, ये वर्गाकार बना दिया। और अक्षण्या रज्जु और पार्श्वमानी वर्ग, अब समझिएगा कि मैंने 3 वर्ग बनाए, ये तीनों वर्गाकार है। इन तीनों के मतलब ये इसकी जितनी भुजा है वो ही चारों भुजा की, इसकी जितनी भुजा वही इन चारों की, इसकी जितनी भुजा वो इन चारों की।
तो इन्होंने जो कंसेप्ट बताया कि अक्षय रज्जु पर जो बना वर्ग है वो पार्श्वमानी और तिर्यकमानी पर जो वर्ग बना उन दोनों वर्ग के योगफल के बराबर है। किसने बोला ये बताया है बोधायन शुल्ब सूत्र में पहले अध्याय के 48वें श्लोक में बताया। और इन्होंने क्या करा, ये चीज जब हमारे पाइथागोरस जी को पता चली तो उन्होंने बोला अच्छा यही बताया ना कि कर्ण का वर्ग, यदि हम अपने हिसाब से बोले तो अभी हम यही बताया कि इधर वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलेंगे, नीचे वाले को आधार बोलेंगे। तो इन्होंने संस्कृत में बताया कि इसको अक्षय बोलते हैं, इसको पार्श्वमानी बोलते हैं और इसको तिर्यकमानी, तिर्यक मतलब तिरछी वाली भुजा को हम तिर्यकमानी भुजा बोलते हैं। तो ये जो बोला है इसका वर्ग इन दोनों के बराबर होता है। अब जब ये चीज हमारे पाइथागोरस जी को पता चली तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये फार्मूला है, तो उन्होंने क्या करा, इन तीनों चीज को हटा दिया। किसको हटा दिया, इस वाले वर्ग को भी हटा दिया, इस वाले वर्ग को भी हटा दिया, इस वाले वर्ग को भी हटा दिया, और बोला कि यदि इन दो भुजा का यदि आपके पास नॉलेज है तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं। यदि इन दोनों भुजा का ज्ञान है तो ये भुजा निकाल सकते हैं। इससे अक्षय रज्जु जो मैंने अभी सूत्र बोला था, दीर्घ चतुरस्र अक्षय रज्जु पार्श्वमानी रज्जु तिर्यकमानी च यत पृथक भूते कुरुतस्तद भयम करोति। इस तरीके से बता सकते। उन्होंने इन तीनों को रफ कर दिया और बोला कि ये इसका मेन कंसेप्ट तो ये है। अब ये क्या बन गया, यदि इसको हमने बनाया तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और इसी समकोण त्रिभुज से उन्होंने समकोण त्रिभुज की जो गणना, अब मैं ऐसा अपने आधुनिक गणित के साथ, समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा का ज्ञान हो तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज कौन से प्रमेय से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पर यही प्रमेय का जो मेन मूल है वह हमारा किसमें मिलता है, बोधायन शुल्ब सूत्र में मिलता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे शुल्ब सूत्र में जो गणितीय रेखा गणित का जो नॉलेज है वह आधुनिक गणित आज जो इतना विकसित है उसका जो मूल आधार है वो हमारे वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत, कल्प के अंतर्गत, वेदों को समझने के लिए वेदांगों को समझने के लिए हमारे जो षड वेदांग है उसी षड वेदांग के अंतर्गत कल्प है। और उसी कल्प के अंतर्गत 4 भाव है, 4 भाग है। उस 4 भाग में शुल्ब सूत्र है। इस शुल्ब सूत्र में पूरा ही गणित गणना बताई गई है। और ये जो आधुनिक गणित का जो जितना विकसित है उसका मूल आधार ज्यामिति का, जो आधुनिक गणित ज्यामिति में जितना विकसित हुआ उसका मूल आधार पूरा हमारा शुल्ब सूत्र में प्राप्त होता है। और इसमें हमने क्लास में ये भी पढ़ा था कि काल और गणित का विषय में भी, काल और गणित का भी अपना एक संबंध है। रेखा गणित के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया। तो इससे हम मूल आधार पर हम यही बोल सकते हैं कि जो वैदिक वाङ्मय का जो युग है वह विज्ञान से भरा हुआ है। और हमारा जो सनातन धर्म है इसको तो हम बता नहीं सकते, इससे हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो यज्ञ वेदी का जो कर्म होता है, जो यज्ञ कर्म करते हैं इत्यादि, ये सभी विज्ञान से भरा हुआ। और हम बोल भी सकते हैं कि वेद और विज्ञान दोनों, जैसे हम, क्योंकि वेदों में तो कई बार जो बताए गए बातें हैं वो सभी विज्ञान की बातों के तथ्यों पर आधारित है। आज की क्लास को इसी के साथ यही पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।